रात का समय था। गांव की पगडंडी पर सन्नाटा पसरा था। हल्की धुंध में दूर एक पीली बत्ती टिमटिमा रही थी। उस रास्ते पर एक लड़का धीरे धीरे चल रहा था। उसका नाम विवेक था। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। वह बार बार पीछे मुड़कर देखता था, मानो कोई उसका पीछा कर रहा हो। अचानक एक फुसफुसाहट उसके कानों तक पहुंची। वे वे का। वह रुक गया। उसके पांव जम से गए। उसका गला सूख गया। सामने जो दिखा वो और डरावना था। एक पुरानी टूटी हवेली, ठाकुर की हवेली, जिसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं, दीवारें झर चुकी थीं और अंदर अंधकार समाया हुआ था। कुछ दिन पहले की बात थी। विवेक अपने दो दोस्तों राहुल और तुषार के साथ उसी हवेली के सामने बैठा था। वे तीनों मजाक कर रहे थे। तुषार ने कहा था, जिसमें दम है वो हवेली के अंदर जाकर आईने को छूकर आए। राहुल हौंस पड़ा। भूत भूत कुछ नहीं होता। विवेक चुप था, लेकिन डर उसके चेहरे से झलक रहा था। तीनों ने मिलकर दरवाजा खोला। अंदर घना अंधेरा था। हवेली में धूल जमी थी। मकड़ी के जाले लटके थे और हर कोना वीरान लग रहा था। एक दीवार पर टूटा हुआ आईना टंगा था। उसमें लाल रंग का हाथ का निशान था। वह निशान जैसे ताजा खून से बना हो। राहुल ने मजाक में कहा, लो देखो, भूत ने साइन कर दिया और आईने को छू लिया। उसी पल अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में अंधेरा छा गया। तुषार चिल्लाया, ये क्या था? विवेक कांप गया। फिर एक और फुसफुसाहट गूंजी, तुम आ गए हो। तीनों ने चारों तरफ देखा। कोई नहीं था, लेकिन अब हवेली वैसी नहीं लग रही थी। वह जी रही थी। दीवारें जैसे सांस ले रही थीं। फर्श पर चलते ही जैसे कोई और भी साथ चल रहा हो। राहुल और तुषार आगे बढ़े। विवेक डर के मारे वहीं रुक गया। वह बोला, हम वापस चलते हैं, पर जवाब नहीं आया। उसने देखा राहुल और तुषार गायब थे। हवेली में सन्नाटा था। फिर एक धीमी हंसी गूंजी और फिर एक तेज चीख। विवेक ने भागना शुरू किया। दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जाम हो चुका था। खिड़की की तरफ दौड़ा, लेकिन वहां सिर्फ अंधकार था। तभी उसकी पीठ पर किसी ने हाथ रखा। वह पलटा। कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं। अचानक दरवाजा खुला। वह बिना पीछे देखे दौड़ पड़ा। बाहर आकर वह जंगल की तरफ भागा। पेड़ों के बीच से रास्ता बनाते हुए वह गिरता, उठता, दौड़ता गया। पीछे से फिर वही आवाज आई, तुमने उसे छू लिया। वह पेड़ों के पीछे छिप गया। उसकी धड़कनें जैसे फटने को थीं। अंधेरे में कुछ हिला। पेड़ के पीछे से एक परछाई निकली, पर वह परछाई इंसान की नहीं थी। उसकी आंखें लाल थीं, लंबा शरीर, टेढ़े हाथ और चेहरा चेहरा जैसे जल चुका हो। विवेक डर से चीख पड़ा, लेकिन आवाज उसके गले से निकली ही नहीं। परछाई ने धीरे से फुसफुसाया, अब तेरा नंबर है। विवेक वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। हवेली की खिड़की से कोई देख रहा था। परछाई फिर अंधेरे में गुम हो गई। उस रात गांव में कुत्ते नहीं भौंके, हवा भी नहीं चली और हवेली और भी शांत हो गई। विवेक की आंख खुली तो सामने अंधकार ही अंधकार था। पेड़ों की सरसराहट, पत्तों की खड़खड़ाहट और दिल की धड़कन ही सुनाई दे रही थी। वह उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके हाथ पांव सुन्न हो चुके थे। धीरे धीरे उसे याद आया, वह हवेली में गया था। राहुल और तुषार गायब हो गए थे। और फिर वो परछाई, वह एकदम से उठ बैठा। उसके चारों ओर घना जंगल था, लेकिन कोई दिशा समझ नहीं आ रही थी। दूर से किसी की आंखें चमकती हुई दिखीं। दो लाल आंखें। पेड़ के पीछे से कोई उसे घूर रहा था। विवेक ने कांपते हुए कदम आगे बढ़ाए। उसका हर कदम जैसे जमीन में धंस रहा था। तभी पेड़ के पीछे से एक परछाई बाहर निकली।
वह इंसान जैसी दिखती थी, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं था। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। विवेक भागने लगा, पत्तों पर दौड़ते हुए, कांटों से बचते हुए। वह बस भागता गया, पर वह परछाई हर बार उसके सामने आ खड़ी होती। एक जगह उसे एक पुराना कुआं दिखा। विवेक उसके किनारे रुका और पानी में झांक कर देखा, लेकिन पानी में उसका चेहरा नहीं था। वहां कोई और दिख रहा था, वही परछाई, और उसके पीछे राहुल और तुषार। उसने घबरा कर आंखें बंद कर लीं। जब खोलीं तो कुआं गायब था। अब वो फिर उसी हवेली के सामने खड़ा था। दरवाजा इस बार खुला था। अंदर से धीमी धीमी आवाजें आ रही थीं। उसने हिम्मत करके अंदर कदम रखा। कमरा वही था, टूटा आईना, लाल हाथ का निशान। पर अब वहां एक और चीज थी। जमीन पर दो मोबाइल पड़े थे। एक पर तुषार की फोटो खुली थी, दूसरे पर राहुल की। लेकिन उनकी आंखों में डर नहीं था, एक अजीब सी मुस्कान थी। अचानक कमरे में ठंडी हवा चली। दीवार पर लिखा हुआ दिखा, अब तू हमारा हिस्सा है। विवेक भागना चाहता था, लेकिन उसके पांव नहीं हिले। उसके चारों ओर वही परछाई घूमने लगी। कमरे की लाइट झपकने लगी। अब हर कोने से आवाज आने लगी, तू आया क्यों? फिर एक दरवाजा खुला। वह जैसे किसी और दुनिया में खुलता था। सामने एक गलियारा था, लंबा और अंधेरा। विवेक मजबूर होकर उस गलियारे में चला गया। हर कदम के साथ अजीब चीखें सुनाई दे रही थीं, जैसे कोई और भी वहां चल रहा हो। और फिर सामने एक दरवाजा आया, उस पर लिखा था, अंतिम सच। विवेक ने दरवाजा खोला। अंदर एक कमरा था, जिसके बीच में 3 कुर्सियां रखी थीं। 2 पर राहुल और तुषार बैठे थे, आंखें बंद, चेहरे शांत। तीसरी कुर्सी खाली थी। विवेक के सामने एक आईना रखा था। उसमें उसकी शक्ल नहीं थी, बल्कि एक भयानक चेहरा था, जली हुई आंखों के साथ। तभी कुर्सियां अपने आप घूमी। राहुल और तुषार की आंखें खुली। दोनों एक साथ बोले, अब तू भी हमारे साथ रहेगा, हमेशा के लिए। कमरे की दीवारें सिकुड़ने लगीं। सब कुछ घूमने लगा। हवेली की छत से खून टपकने लगा। एक दरवाजा और खुला, और फिर सब काला हो गया। अगली सुबह गांव वाले बोले, विवेक घर नहीं लौटा। ठाकुर की हवेली फिर से बंद हो चुकी थी। किसी ने नहीं देखा कि उस रात दीवार पर तीसरा नाम भी उभरा था, विवेक। अगर आपने इस कहानी को महसूस किया हो, तो हमारे चैनल कहानी लाल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली बार कहानी नहीं, हकीकत सामने आएगी।